Good morning student, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel I teach you physics which is related to class 9, 10, 11, 12, BSc, MSc, and I hope you like my video. If you like my video then please subscribe my channel and share with your friend, क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही मैं फिजिक्स की वीडियो अपलोड करती रहूँगी अगेन एंड अगेन। जिसने मेरी इससे पहले यूट्यूब की वीडियो में अगेन एंड अगेन जिसने मेरी इससे पहले अपने मेरे इस चैनल में फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो देखी है उन्हें पता है कि मेरा क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चल रहा था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको ये टॉपिक पढ़ाऊँगी। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट। गॉस थ्योरम जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। तो सो again start. It is stated that the total flux through a closed surface is 1 upon epsilon naught time the net charge enclosed by the closed surface. State ये बताता है कि जो टोटल फ्लक्स होता है इलेक्ट्रोलैनोफोर्स कहते हैं जिसे, थ्रू अ क्लोज सरफेस, एक बंद सरफेस होना चाहिए, इसी कंडीशन है वो किसकी होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम द नेट चार्ज, जो एक पूरा एक चार्ज होता है, आवेश होता है उस सरफेस पे। मतलब मैथमेटिकली हम इसे कैसे कह सकते हैं, साई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस है इसलिए मैंने इंटीग्रेशन के ऊपर सर्किल बना रखा और एस ई डॉट डेट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये कैसे हुआ इसे हम प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ, लेट अस कंसीडर एन स्फीयर ऑफ रेडियस आर। हमने एक स्फीयर लिया है जिसका रेडियस आर है एंड एट द सेंटर ऑफ चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड, हमने चार्ज क्यू को रखा है बीच में एंड अ स्मॉल एरिया डी एस ऑफ द सरफेस, एक स्मॉल एरिया यहाँ पे हमने लिया है, यहाँ पे हमने डी एस ऑफ द सरफेस सराउंडिंग एट पॉइंट पी, जो कि आपको डायग्राम से दिख रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एस इज क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिस फील्ड पॉइंट रेडियली आउटवर्ड एट ऑल द पॉइंट ऑन एस यू। आउटवर्ड क्यों है, क्योंकि हमने पॉजिटिव चार्ज ले रखा है। ऑल्सो एनी एरिया एलिमेंट पॉइंट रेडियली आउटवर्ड सो इट इज़ पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा क्योंकि एरिया भी आउटवर्ड होगा। तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच डिस्टेंस जो होगा हमारा, एक तरीके सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो एंगल होगा हमारा 0 होगा। तो फ्लक्स थ्रू एरिया इज, एरिया को किससे रिप्रेजेंट किया यहाँ पे हमने डी एस से। जब इन दोनों के बीच का एंगल 0 होगा तो डी साई ई इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा डिग्री और कॉस 0 डिग्री का मान कॉस 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। तो डी साई इज इक्वल टू होगा ई डी एस। फिर इसे हम निकालेंगे कि टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस एस इज क्या हो जाएगा ई डी एस है और ई डी एस और ई मल्टीप्लाई टोटल एरिया ऑफ स्फीयर। टोटल एरिया ऑफ स्फीयर कैसे निकालेंगे, देखो ई का फॉर्मूला तो होता है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर और टोटल एरिया स्फीयर की हो जाएगा 4πr²। हम इसमें एक दूसरे को काटेंगे तो क्या बचेगा हमारा साई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही क्या होगी हमारी गॉस थ्योरम, क्योंकि हमने गॉस थ्योरम कहाँ पे हमने क्या बताया था ये, और इसका प्रूफ कर दिया तो हमारा ये आ गया ये। अब हम स्टार्ट करते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट प्लेन शीट कैसे होता है। मैंने एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ले रखी है जिस पे मैंने प्लस के पॉजिटिव चार्ज ले रखा है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन क्या होगी, बाहर की तरफ, देखिए ये रही बाहर की तरफ ठीक। और मेरा एरिया क्या है इसका, इस पी वाले पॉइंट पे एरिया क्या है डी है, ये भी बाहर की तरफ, मतलब ई और डी के बीच इसका मतलब एंगल क्या होगा 0। और पी वाले पॉइंट पे भी एरिया क्या होगा वो भी बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन बाहर की तरफ होगी तो इन दोनों के बीच भी एंगल क्या होगा 0 डिग्री होगा। ये क्यू इज इक्वल टू, उस पर क्या आवेश होगा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। पी पॉइंट की इससे दूरी जो मैंने इसके अंदर ले रखी है वो क्या है आर है। ये ए को क्या कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये हो गया हमारा डायग्राम। प्लेन चार्ज डेंसिटी किससे करते हैं सिग्मा से, जब सरफेस से केस में किससे करते हैं सिग्मा से। तो स्टार्ट करते हैं। शोन इन फिगर कंसीडर ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट, हमने एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ली है जिसका चार्ज विद द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। वी विश टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट, आर डिस्टेंस है फ्रॉम इट से। एंड लेट अस कंसीडर डी ए बी द स्मॉल एरिया एलिमेंट अराउंड पी एंड पी डैश, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया था। अब नेक्स्ट बाय सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड ई पॉइंट आउटवर्ड नॉर्मल टू द शीट, जो मैंने आपको बताया था क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ले रखा है। ऑल्सो इट मस्ट हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन एट अ 2 पॉइंट, जो कि फिगर से दिख ही रहा है दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं। 2 पॉइंट पी एंड पी डैश इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द शीट ऑन अपोजिट साइड, जो कि फिगर से दिख ही रहा है। वी चूज सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस एंड गॉसियन सरफेस ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए, मतलब दस ई इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ डी ए, जो कि मैंने आपको बताया था। नाउ द
फ्लक्स थ्रू द प्लेन एंड फेस ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, साइज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए, साइज प्लस ई डॉट डी ए। ये जो इंटीग्रेशन के ऊपर मैंने गोला मार रखा है, मतलब मैंने क्लोज सरफेस ले रखा है। ई इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ ए, जो कि मैंने आपसे भी कहा, तो एंगल बिटवीन दैम क्या हो जाएगा 0। तो जब मैं सिर्फ सॉल्व करूँगी तो ई डी ए कॉस 0 डिग्री, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, फिर कॉस 0 की वैल्यू कहते हैं 1, तो सॉल्व करके क्या आएगा 2E A। सिंस चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा ए, और अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम साइज इक्वल्स टू क्या होती है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब हम वैल्यू पुट अप करेंगे राइट और लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2E A, और से सॉल्व करके क्या आ जाएगा ई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियरली इसमें क्या मिसिंग है, आर है, तो हम क्या लिखेंगे क्लियरली ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन शीट। फिर फर्स्ट पॉइंट, ये तो कॉमन सेंस की बात भी मैंने बताई रखी है कि इफ़ द शीट इज़ पॉजिटिवली चार्ज द फील्ड इज़ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट, और इफ़ द शीट इज़ नेगेटिवली चार्ज द फील्ड इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स इट। ठीक, तो ये हमारा यहाँ टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। अब हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो हम थिन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के कारण निकालेंगे, और वो क्या होगा वो ये देखिए। कंसीडर ए थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर, रेडियस क्या मान रखी है मैंने कैपिटल आर, विथ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड निकालेंगे, आउटसाइड निकालेंगे, एंड एट द स्फीयर ऑफ ए स्फेरिकल एंड एट द सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल सेल। सबसे पहले मैं आउटसाइड की बात करूंगी। टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल सेल वी हैव टू चूजन अ पॉइंट पी। हम एक पॉइंट पी को मानते हैं आउटसाइड द स्फीयर के बाहर, एंड एट द रेडियस आर फ्रॉम ओ से, वेयर आर बड़ा है कैपिटल आर से। क्योंकि हमने आउटसाइड माना, तो हम आर तो ऐसा मानेंगे जो कैपिटल आर से बड़ा हो, एंड ड्रॉ अ कंसेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर एज द गॉसियन सरफेस। ये देखिए, ये मेरा स्फीयर की रेडियस आर है, मैंने इससे आर दूरी पर, ये देखिए इससे आर दूरी पर एक स्फीयर माना कंसेंट्रिक पी पॉइंट पर, फिर ओ से पी के बीच की दूरी आर है। पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई बाहर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ले रखा है, और जो एरिया होगा इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ। इसका मतलब ई और डी ए के बीच के एंगल क्या होगा हमारा 0, और ये क्या ले रखा है हमने गॉसियन सरफेस। ठीक, तो देखिए ऑल्सो कंसीडर अ स्मॉल एरिया एलिमेंट डी अराउंड पॉइंट पी, जो मैंने आपको बताया। एट दिस एलिमेंट डायरेक्शन ऑफ ई एंड डी आर सेम, जो कि मैंने अभी बताया आपको, एंड दैट इज दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड एंगल बिटवीन देम 0, जो कि अगेन मैंने बताया था अभी। नॉन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस साइज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए। सॉल्व करेंगे, ई को बाहर निकाल देंगे, डी ए क्या होगा स्फीयर का 4πr², गॉस की थ्योरम लगाएंगे, साइज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और राइट हैंड साइड में इसकी वैल्यू रखेंगे, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई 4π²। ई की वैल्यू निकालेंगे क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r², स्मॉल r का स्क्वायर, और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है क्यू अपॉन ए। इसके लिए हम कैपिटल ए लेंगे, और इसकी रेडियस क्या लेंगे कैपिटल आर, क्योंकि स्फीयर की इस एक्चुअल में रेडियस क्या है कैपिटल आर। इसको सॉल्व करेंगे, पुट की वैल्यू करेंगे, तो हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी ई इज इक्वल टू सिग्मा कैपिटल r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट r²। ठीक, ये हो हमारा आउटसाइड। अब हम करते हैं यहाँ पे एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ये मैंने स्फीयर ले रखा है, प्लस चार्ज है, आर है, पी ले रखा है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ की पॉजिटिव चार्ज है, डी है, इसकी वैल्यू बाहर है, ई और डी ए के बीच की वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी। ये क्या मेरा गॉसियन सरफेस। ठीक, अब देखिए क्या ले, ई और डी के बीच एंगल क्या हो जाएगा 0, वो देखिए मैं लिख रखा है मैंने। टू डिटरमाइन इट वी ड्रॉ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर, जो कि लिख रखा है। फ्रॉम फिगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस साइज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए। डी ए बाहर निकाल दे, स्फीयर का 4πr² हो गया, गॉसियन का किया तो ई साई की गॉसियन थ्योरम के अकॉर्डिंग साई की वैल्यू क्या होती है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई की वैल्यू क्या रख दी क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r²। सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होता है क्यू अपॉन ए की वैल्यू क्या रख दी 4π², फिर यहाँ से मैंने क्यू की वैल्यू ई पर रख दी, तो मेरा सॉल्व करके क्या आया ई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हुआ मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द सेल। अब अगेन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड मैं निकाल ली हूँ इनसाइड के लिए मैंने क्या देखा, आर तो मेरा कैपिटल आर स्फीयर का था ही। इनसाइड के लिए मैंने इसके अंदर एक सर्किल बनाया, उसकी रेडियस आर मानी, इस पे एक पॉइंट पी माना, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, डी ए बाहर, पॉजिटिव चार्ज के कारण इनके बीच एंगल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए ये लिख रखा है। टू डिटरमाइन इट वी ड्रॉ स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर एज गॉसियन सरफेस इनसाइड अ स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर, और जो कि इनसाइड का कर रखा था स्मॉल आर का छोटा है कैपिटल आर से। फ्रॉम फिगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस साइज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए, और डी ए की वैल्यू क्या होगी 4π², चूँकि अंदर इसकी कोई चार्ज नहीं होता तो साई की वैल्यू क्या होगी 0, तो ई इंटू 4π² क्या होगा 0, मतलब ई इज इक्वल्स टू 0।
तो ये मैंने आपको तीनों निकाल के दिखा दी, इनसाइड, आउटसाइड और स्फीयर और सरफेस पे। अब कई बार एग्जामिनर इनके बीच का डायग्राम पूछता है, वो रहा ये ई आर, स्फीयर उसकी रेडियस आर, इनसाइड 0, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसका ऐसा करवाएगा जिसमें ई प्रोपोर्शनल टू 1/r² और 1/4πε0 q/r²। तो ये हो गया डायग्राम। अगेन यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है कि जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला स्फेरिकल सेल पे। नेक्स्ट हम अपने वीडियो पे स्टार्ट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। again and again and again, if you like my video, if you like my physics के notes, if you like my voice, then please subscribe it, क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसी ही फिजिक्स की वीडियो अपलोड करती रहूँगी। एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड, क्योंकि दिस इज़ अ नोट्स एंड 12th क्लास के हिसाब से यदि आपके नोट्स अच्छे होंगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो अगेन एंड अगेन नोट्स इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड। अगर आपको जो मैंने अभी समझाया इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। अगेन यदि कोई 9th 10th 11th 12th BSc MSc का बच्चा भी सुन रहा है, 12th का तो सुन ही रहा है, और यदि 9th 10th 11th BSc MSc के बच्चे को फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं। अगेन एंड अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड। ओके स्टूडेंट, बाय।